हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है और दोस्तों अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को दोस्तों यह पदवृद्धि हुई तो इतनी खुशी हुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे भी हो रही है दोस्तों। अकेले सिलेक्शन लेने में वो मज़ा नहीं है, जब साथ वाले दोस्तों का सिलेक्शन हो तो उसका मज़ा अलग ही होता है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 कट ऑफ की। और आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं 34,527 पद। जी हाँ दोस्तों, आपके 18,527 तो दोस्तों ये वाले पद हो गए जो अभी चल रही है वर्तमान में काउंसलिंग। और दोस्तों आपके 7500 जो विज्ञापन है जारी हो चुका है। अब दोस्तों सिर्फ यहाँ पर जो मैंने 8,500 पद लिए हैं अनुमानित दोस्तों, इसलिए मैंने लिए हैं 8,500। बिल्कुल दोस्तों फिक्स नहीं है कि इतने ही पद आएंगे, लेकिन इतना अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि ट्राइबल में दोस्तों जब भी पद संख्या चाहे वर्ग 1 वर्ग 2 किसी की भी दोस्तों आती है तो दोस्तों यहाँ पर डीपीआई से उसके ज़्यादा ही पद रहते हैं। ट्राइबल में ज़्यादा पद खाली हैं दोस्तों, बहुत से पद खाली पड़े हैं। वहाँ से जो रिटायर्ड हो रहे हैं दोस्तों लोग, वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो रिटायर्ड होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पद संख्या ज़्यादा ही देखने को मिलेगी ट्राइबल में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो पद लिए हैं लगभग 8,500 पद लिए हैं। और दोस्तों अब दूसरी बात थी, कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि दोस्तों जो सर फिर से हैं जो बैकलॉग के पद आएंगे और उन्हीं में SC ST मतलब जो ST के लिए सारे पद चले जाएंगे। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। बैकलॉग पद दोस्तों मैं आपको बता दूं तब आते हैं बैकलॉग पद जब आपकी वैकेंसी में खाली पद बच गए हों। तो आपको मैं दोस्तों बता दूंगा, आपने रोस्टर जो अभी जारी हुआ था उसमें देखे होंगे लगभग 9,028 कुछ ऐसे पद दोस्तों थे जो कि बैकलॉग के थे ट्राइबल एरिया में। जनजाति कार्य विभाग में वर्ग 3 में बैकलॉग के 9,000 के आसपास दोस्तों पद थे। इसलिए दोस्तों ये सीधे के सीधे जो उठा के इन्हें पद दे दिए, ST वालों को दे दिए और उनको इसमें जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों अब वैकेंसी खाली तो बच नहीं रही है, तो इसमें अब पद खाली दोस्तों है जो बैकलॉग के अब नहीं आएंगे। अब दोस्तों रिजर्वेशन के हिसाब से, जो रिजर्वेशन आपका रहता है उसी के हिसाब से रोस्टर जारी होगा और सभी को दोस्तों रिजर्वेशन के हिसाब से पद मिलेंगे। जो अब पद मिलेंगे दोस्तों उसमें ST को पद भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ST को पद ना मिलें, उसमें भी मिलेंगे, लेकिन उनके पद है वो खाली चले जाएंगे। जो अगली भर्ती आएगी उनमें उनके पद हैं जो बैकलॉग वाले बन जाएंगे। लेकिन अभी जो है अब रिजर्वेशन के हिसाब से रोस्टर जो है लागू होगा और अब बैकलॉग के पद इसमें शामिल नहीं होंगे। और कुछ लोगों का जो सवाल था एक और था दोस्तों कि क्या आप सभी जिलों में आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्तों जो रिटायर्ड हो रहे हैं सभी जिलों से सरकारी कर्मचारी जो टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, तो अब वैकेंसी लगभग जो आपके 52 जिले हैं दोस्तों, सभी 52 जिलों में दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कुछ ज़िले जो रह गए थे जहाँ नहीं थे तो अब वहाँ के लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, तो अब वहाँ भी वैकेंसी आ जाएगी। लगभग सभी जिलों में अब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए हम आज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों स्कोर कार्ड, क्योंकि स्कोर कार्ड देखने से आपको एक आइडिया लग जाता है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका स्कोर है OBC से 104.46 इनका दोस्तों इतना स्कोर है। और इनके नंबर आप देख रहे हैं, इनके नंबर हैं दोस्तों, जो रैंक है इनकी रैंक है 5,088 रैंक है दोस्तों। तो अब इनके भी दोस्तों पूरे सिलेक्शन के चांस बन गए हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल वैकेंसी अगर जो ट्राइबल की अनुमानित में बता रहा हूँ उसको मिलाकर अगर देखा जाए तो दोस्तों जो OBC में है लगभग 7,028 के आसपास पद दोस्तों मिल रहे हैं गेस्ट को मिलाकर। आप दोस्तों टोटल पोस्ट देखिए अभी, क्योंकि जो गेस्ट हैं दोस्तों ये कहीं अलग से तो आ नहीं रहे गेस्ट, ये भी जो आपके आगे की रैंक वाले हैं और आपकी कैटेगरी के ही लोग हैं जो गेस्ट में चले जाएंगे। तो जैसे मान के चलो आपकी रैंक है 1,000 रैंक है आपकी, तो इसमें से जो आपके ऊपर के 300 लोग थे, 300 लोगों ने गेस्ट में टिक किया, तो ये 300 लोग तो चले गए ना गेस्ट में, तो आपकी रैंक तो यहाँ 700 बची। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप टोटल पोस्ट ही देखिए। टोटल पोस्ट में अगर आपको अच्छी मिल रही है तो आपकी जो रैंक है, अगर आपको 5,088 रैंक भी दिख रही है जो ओवरऑल आपकी रैंक है, मतलब इसमें फीमेल भी शामिल हैं, तो इनके भी दोस्तों पूरे चांस बन रहे हैं सिलेक्शन के, इनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और दोस्तों जो अगला स्कोर कार्ड है वो भी देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों जिनके 110 नंबर हैं उनकी रैंक है 1558। तो दोस्तों अब इनका तो फाइनल सिलेक्शन का तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही हो रहा है, तो ये लोग तो चले जाएंगे 110 से 109 वाले तक तो चले जाएंगे दोस्तों आपके फर्स्ट काउंसलिंग में। अब दोस्तों 109 से नीचे वाले जो लोग बचेंगे उनका दोस्तों कम से कम 4 या 5 अंक दोस्तों कट ऑफ फिर से नीचे जाएगी, तो वही 104 तक दोस्तों पूरी संभावना रहेगी। अभी दोस्तों हम आपको पूरी कट ऑफ बता रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ अभी स्कोर कार्ड में दिखा रहा था कि कितने रैंक पर कितने लोग हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं SC से दोस्तों इनकी रैंक है 1,036, 103 नंबर है, तो इनका तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही हो रहा है।
दोस्तों इसी प्रकार की और आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके 105 नंबर 105.93 यानी कि मान के चलो 106 नंबर ही इनके हैं और इनकी रैंक है दोस्तों 3992। तो इनके भी दोस्तों बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर वही है कि गेस्ट भी कम से कम यहाँ पर 1000 गेस्ट तो मान के चलो इनके ऊपर कम से कम 1000 गेस्ट दोस्तों, 1000 गेस्ट नहीं तो 105 से ऊपर मान के चलो गेस्ट भी दोस्तों, गेस्ट वालों के कम नंबर हैं। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि 400 के लगभग तो लोग आ ही जाएंगे, 400 के मतलब आसपास गेस्ट वाले इनसे ऊपर होंगे। तो इनकी दोस्तों इतनी रैंक और घट जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर आपको टोटल पोस्ट देखना है, अभी ये नहीं देखना है कि गेस्ट कितनी है और नॉन गेस्ट में कितनी है दोस्तों। इसी प्रकार से आप और देख रहे हैं यहाँ पे कि जिनके 100 नंबर हैं दोस्तों, ये स्कोर कार्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। जिनके 100 नंबर हैं एस सी की कैटेगरी में रैंक है 1801। तो इनके भी दोस्तों अभी फर्स्ट काउंसलिंग में ही इनके पूरे चांस बन रहे हैं सिलेक्शन के। और आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इनकी रैंक है यूआर में 28,279 है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 100 अंक से ऊपर मात्र यूआर को मिलाकर भी 28,279 लोग ही हैं 100 नंबर से ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल की कट ऑफ 100 आ जाए दोस्तों, यहाँ पर 28,279 है तो 100 जनरल की नहीं आएगी, इससे दोस्तों ज़्यादा ही रहेगी। मैं बताऊँगा आपको किस कैटेगरी की कितनी अभी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों 106 में ओबीसी में 3400 इनकी रैंक है 3417। तो दोस्तों इस प्रकार के और आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा स्कोर कार्ड है। यहाँ पर 118.58 दोस्तों मेरे नंबर थे और 214 मेरी रैंक है। और ओबीसी से जो ओबीसी से 214 है और यूआर में 593 रैंक है। तो मेरा तो दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग में हो ही रहा था सिलेक्शन और मेरी दोस्तों अच्छी रैंक थी और मुझे गृह जिला भी मिल जाएगा अपना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। दोस्तों वही मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि मैंने जो पद लिए हैं, आप सभी को पता है कि 18,527 का रोस्टर घोषित हो चुका है। इसमें सभी मेल फीमेल की जो सीटें हैं उनका भी सभी को पता चल चुका है और जिला वाइज पोस्टों का पता भी चल चुका है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने लगभग 16,000 पोस्टें जो ली हैं अभी 16,000 पोस्टों के दोस्तों आसपास है, इसलिए ली है कि 7,500 तो आपको कंफर्म हो गया कि डीपीआई में इतनी आ रही हैं। और स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 8,500 या 8,000 या इससे ज़्यादा दोस्तों 10,000 पोस्टें भी आ सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा ही आती हैं ट्राइबल विभाग में। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 34,527 के आसपास मैंने दोस्तों कट ऑफ निकाली है। दोस्तों जो यहाँ की ये संख्या है, ये संख्या सिर्फ अनुमानित है, लेकिन किसी भी हालत में दोस्तों 6 या 7,000 से पोस्ट तो कम नहीं आएंगी। और अधिकतम दोस्तों यहाँ पर आपकी 10,000 पोस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यूआर का। सबसे पहले दोस्तों आप यूआर का देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग, क्योंकि जो दोस्तों जो नए पद आए हैं उनका सेकंड काउंसलिंग में ही दोस्तों इनको भरा जाना है। सेकंड काउंसलिंग में इनकी जो है प्रक्रिया होगी। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ऐसा तो नहीं कि जो यही पद हैं, पद बराबर यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 7500 यहाँ है और 7500 लगभग अभी आए थे। दोस्तों ऐसा नहीं है, 7500 पद अलग से हैं और इनकी प्रक्रिया बाद में चलेगी। और आपकी जो भी प्रक्रिया चल रही है इन लोगों को फरवरी में ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्लियर है दोस्तों कि ये वैकेंसी है बिल्कुल अलग है और जो अभी आपकी चल रही है वो वैकेंसी अलग है, पद भले ही समान हों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो रोस्टर भी जारी हुआ है तो 2988 टोटल पद यहाँ पर मिले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, 2988 मिले हैं, जिसमें से मेल के लिए दोस्तों यह गेस्ट को मिलाकर भी हैं। गेस्ट को मिलाकर मेल को दोस्तों 1512 मिले हैं और फीमेल को 1466 पद मिले हुए हैं दोस्तों। प्लस सेकंड काउंसलिंग यानी कि 4320 पद दोस्तों यहाँ पर मैंने 27% हिसाब से निकाला, 27% के। अगर जो दोस्तों आरक्षण है जब तक इसका मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पर पद बढ़ जाएंगे और पद बढ़ जाएंगे यहाँ पर, और ओबीसी के थोड़े से कम हो जाएंगे 13% में। ठीक है, तो टोटल पोस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। टोटल पोस्ट दोस्तों जनरल में आपको देखने को मिल रही है 7308 दोस्तों। बहुत पोस्ट होती है, 7308 की लगभग आपको पोस्ट मिल रही है अगर यहाँ पर पद संख्या इतनी आती है तो। और दोस्तों आपको यहाँ पर अतिथि के निकाल देना है। 1827 पद हैं दोस्तों जनरल में, लगभग ये अतिथियों को मिलने वाले हैं। लेकिन ये अतिथि भी कहीं अलग से नहीं है, यूआर के ही अतिथि होंगे, जो कि आपके कुछ आगे भी होंगे कुछ पीछे भी होंगे। तो उन्हीं लोगों में से जिन लोगों ने टिक किया है अतिथि में, वो अतिथि में चले जाएंगे। तो अलग से लड़के तो आ नहीं रहे हैं, वही लड़के हैं, आपके आगे वाली भी पीछे वाली भी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो टोटल पोस्ट है वह देखना है, क्योंकि अतिथियों का ज़्यादा से ज़्यादा अब दोस्तों 4 या 5 अंक तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 5 अंक तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अतिथियों की निकाल कर बच रही है दोस्तों कितनी, आपकी पोस्ट बच रही है
5481। इसमें से मेल के लिए 2741 और फीमेल के लिए भी 2740 के लगभग पोस्ट मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर मेल की जो पोस्ट है ज़्यादा हो सकती है थोड़ी सी, और यहाँ 2800 तक हो सकती है, और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी पोस्ट इनकी कम हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है लगभग 50 पोस्टों के आसपास। तो इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ, अभी तो इनकी कट ऑफ दोस्तों बिल्कुल जो जिनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, जिनके 114 नंबर हैं दोस्तों, जिनके 114 नंबर हैं UR नॉन गेस्ट में दोस्तों, और जिनकी लगभग रैंक मैं आपको बता चुका हूं कि 2126 जिनकी रैंक है, इनका तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल 100% की फर्स्ट काउंसलिंग में इनका सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि कारण वही है, कुछ लोग रीट में ज्वाइनिंग ले चुके हैं UR वाले, और कुछ लोग वर्ग 1 और 2 में भी जाएंगे हर कैटेगरी से। तो यहाँ पर दोस्तों 2126 जिनकी रैंक है 114 में मेल की, तो इनका तो सिलेक्शन दोस्तों बिल्कुल श्योर है कि फर्स्ट काउंसलिंग में हो रहा है। अब कट ऑफ दोस्तों यहाँ से घटेगी, यहाँ से दोस्तों अब कट ऑफ घटेगी, और मैं आपको बता दूं जिसके 110 नंबर हैं UR में, 110 नंबर है दोस्तों, उसकी रैंक है 5000 दोस्तों, उसकी रैंक 5000 है मेल में। तो दोस्तों जिसकी रैंक 5000 है उसका भी बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है 110 में दोस्तों, बिल्कुल स्कोर कार्ड से मैं बता रहा हूँ, इसका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। लेकिन इसके नीचे भी दोस्तों आ सकती है, 108 वाले तक का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वर्ग 1 2 में जा रहे हैं। तो 108 वाले का भी अब दोस्तों चांस बन जाएगा UR मेल में। अब दोस्तों UR फीमेल की हम बात करें, तो UR फीमेल में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग जिसकी रैंक है इतने ही दोस्तों, लगभग 5000 लगभग दोस्तों जिनकी फीमेल से 5000 रैंक होगी, उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। यहाँ पर दोस्तों इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ी रैंक बताता हूँ कि इसमें जो है फीमेल भी बाहर निकल जाएंगी, अतिथि भी निकल जाएंगे, और यहाँ पर भी अतिथि भी निकल जाएंगे। और कुछ दोस्तों यहाँ पर फीमेल हैं जो मेल की, जो अदर स्टेट की हैं, उनकी तो अलग से रैंक ही है, तो यहाँ पर कोई कम होना नहीं है, इसलिए मैं इनकी रैंक 5000 ही बता रहा हूँ। UR में जिसकी फीमेल में 5000 के आसपास रैंक है, उनके पूरे सिलेक्शन के चांस हैं। और दोस्तों जिनके नंबर लगभग मेरे हिसाब से लगभग 103 के दोस्तों आसपास होंगे, 103 के आसपास जिनके नंबर होंगे दोस्तों, उनका पूरा जो है संभावना है 103 के आसपास वालों के कि उनकी रैंक है दोस्तों 5000 के आसपास होगी और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं रैंक से बताऊंगा, क्योंकि नंबर से बताना दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि नंबर में हो सकता है 103 वाले की बहुत कम रैंक हो, लगभग 3000 के आसपास भी हो, इसलिए मैं रैंक से बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों नंबर से बताना सही नहीं है, इसलिए मैं रैंक से बताऊंगा कि किस रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर दिव्यांग की दोस्तों 6% सीट यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी, 6% सीट उनकी अलग हो जाएगी। और जो दिव्यांग हैं उनका दोस्तों क्वालिफाई हैं, जो क्वालिफाई वालों के भी पूरे चांस बन गए हैं सिलेक्शन होने के, लेकिन UR में थोड़ी सी उनकी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन अदर कैटेगरी में क्वालिफाई वालों के पूरे चांस हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया जिनकी मतलब 5000 के आसपास जिनकी रैंक है फीमेल से, उनके पूरे सिलेक्शन होने के। और जो गेस्ट वाले हैं दोस्तों, गेस्ट वालों के तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गए हैं, गेस्ट की कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा कम आ जाएगी। अभी उनकी रैंक जिनकी मान के चलो लगभग 8000 भी जिनकी रैंक है दोस्तों, 8000, तो इनके भी दोस्तों चांस बन गए हैं, क्योंकि जो रैंक है इनकी अलग से जारी होगी, जो रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी, तो इनके भी दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस बन गए हैं सिलेक्शन होने के, चाहे मतलब मेल हो या फीमेल हो गेस्ट में। तो जिनकी लगभग 7 या 8000 रैंक भी अभी दिख रही है 8000 के आसपास, उनके पूरे सिलेक्शन है चांस होने के, मतलब सिलेक्शन होने के। दोस्तों जो अगला है वह है OBC का। OBC में आप यहाँ देख रहे हैं मैंने 27% के हिसाब से बनाया है, तो यहाँ पर दोस्तों 13% अभी होल्ड भी हो सकता है, अभी कह नहीं सकते हैं अगर रिजर्वेशन के हिसाब से मिलता है तो। लेकिन जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग है दोस्तों, यहाँ पर आपके पद होल्ड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मात्र 14% ही रिजर्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पर आपके होल्ड नहीं होंगे। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में अगर 27% के हिसाब से पद दोस्तों आपको मिलते हैं, अच्छे से रोस्टर जारी होगा, और दोस्तों अब होगा ही, क्योंकि उसमें बैकलॉग के पद हैं नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको 4320 से जो सीट मिलने वाली हैं, और टोटल जो दोस्तों आपकी सीट है 7028 के आसपास सीट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, जिसके 106 के पास नंबर हैं उसकी रैंक है 3900, या आप 4000 ही मान के चलो, 4000 रैंक है जिसके 106 नंबर हैं। और पोस्ट दोस्तों आपको यहाँ दिख रही है 7028 टोटल। तो आपको टोटल ही देखना है, क्योंकि जो गेस्ट वाले हैं वो भी तो आपके ही लड़कों में से है ना, आपकी कैटेगरी में से, तो इनकी अगर सीट अलग हो भी जाएगी तो उतने लड़का भी तो अलग हो गए, आपके आगे वाले भी हो गए, पीछे वाले भी हो गए, तो आपको टोटल पोस्ट देखना है। 7028 आपको पोस्ट मिल रही है
इसमें से गेस्ट को निकाल कर 5271 और मेल और फीमेल में बांट देंगे तो 2636 और 2635। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके 104 के आसपास जिसके नंबर हैं दोस्तों उसके पूरे जो है सिलेक्शन के चांस हैं, क्योंकि इनकी लगभग 104 वालों की मैं रैंक बता चुका हूं आपको, लगभग 5088 के आसपास आपको इनकी रैंक दिख रही थी। तो इनके पूरे दोस्तों चांस हैं सिलेक्शन होने के, और इनका दोस्तों अब हो ही जाएगा। 104-5 तक लिस्ट अब आने वाली है ओबीसी में मेल की, और दोस्तों फीमेल की लगभग जिनके 100 नंबर होंगे उनका जो दोस्तों अब चांस बिल्कुल बन गया है सिलेक्शन होने का। और दोस्तों जो गेस्ट में बता दूं, गेस्ट में दोस्तों जो मेल की है एक मतलब 100 तक आ सकती है अब ओबीसी मेल की, और जो फीमेल हैं दोस्तों फीमेल की कट ऑफ आ सकती है अब लगभग जिनकी रैंक दोस्तों अभी होगी फीमेल कैटेगरी में लगभग जिनकी रैंक अभी 6000 भी होगी दोस्तों, 6000 के आसपास भी होगी, उनके सिलेक्शन के पूरे चांस बन गए हैं। गेस्ट फीमेल से बोल रहा हूँ दोस्तों मैं। और जो नॉन गेस्ट मतलब फीमेल हैं, नॉन गेस्ट फीमेल आप देख रहे हैं कि 2600 यहाँ पर 35 पोस्टें मिल रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप को ध्यान रखना होगा कि जो 2635 हैं इनमें से कुछ महिलाएं क्या है दोस्तों, कुछ महिलाएं इसमें से चली जाएंगी आपकी यूआर में भी जाएंगी, और इसमें से भी दोस्तों बहुत से हैं यूआर में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं दोस्तों रैंक इनकी बता रहा हूं कि लगभग जिनकी 6000 के आसपास या 5500 के बीच में जिनकी रैंक है उनके भी पूरे चांस बन रहे हैं अब सिलेक्शन होने के। तो दोस्तों आपको पोस्टों से देखना है कि 7028 पोस्ट हैं, अगर आप इसके थोड़े से नीचे भी हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं, पूरे चांस आपके बन रहे हैं, चाहे आप गेस्ट में हो चाहे आप किसी भी आप फीमेल में हो या आप मेल में हो। अगर जिसकी 7028 के आसपास जो रैंक है जिसकी, उसके पूरे चांस अब बन रहे हैं सिलेक्शन होने के। और दोस्तों अगला है वो है एससी का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि 1956 फर्स्ट काउंसलिंग में पोस्टें हैं, जिसमें से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 953 है फीमेल के लिए, 1003 मेल के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इनका तो भी फर्स्ट काउंसलिंग में क्लियर हो ही जाना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ जिनके 102 के नंबर के आसपास हैं और जिनकी 1200 मतलब 1200 या 1400 जिनकी रैंक है उनका तो फर्स्ट काउंसलिंग में मेल का हो रहा है। अब लेकिन दोस्तों इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड काउंसलिंग में 2560 पोस्टें इनको मिलने वाली हैं अगर अच्छे से रोस्टर जारी हुआ तो यहाँ पर टोटल पोस्टें दोस्तों है जो 4516 इनको पोस्टें मिल जाएगी। तो इसमें भी आप दोस्तों गेस्ट के अगर निकाल लेंगे तो 3387 पोस्ट इनके लिए बच रही है नॉन गेस्ट के लिए, जिसमें से मेल के लिए 1694 और फीमेल के लिए 1693। तो यहाँ पर दोस्तों आप फिक्स ना माने कि 1694 वाली रैंक और 1693 वाली रैंक का ही होगा नॉन गेस्ट में, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग क्या है यहाँ से वर्ग 1-2 में चले जाएंगे, बहुत से लोग यूआर में चले जाएंगे। तो सिलेक्शन के आपके दोस्तों जिसकी कम रैंक भी है, जिनकी मान के चलो यहाँ 3387 दिख रही हैं, तो जिनकी लगभग दोस्तों अब 2800 या 3000 के आसपास भी रैंक है दोस्तों, उनके भी जो चांस हैं बन गए हैं सिलेक्शन होने के। तो मैं दोस्तों नंबर से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नंबर में अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितने नंबर में कितनी रैंक है, इसलिए मैं आपको रैंक से बता रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जो गेस्ट की है, गेस्ट की दोस्तों अब 90 प्लस वालों के दोस्तों पूरे चांस बन गए हैं मेल के, और फीमेल के दोस्तों 90 से नीचे भी कट ऑफ इनकी आ सकती है गेस्ट की। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो फर्स्ट काउंसलिंग में 793 पद इनको मिले हैं, जिसमें से मेल को 415 और फीमेल को 378। अब सेकंड काउंसलिंग में अगर दोस्तों 10% रिजर्वेशन के हिसाब से मिला तो टोटल पोस्ट इनको 1600 मिलने वाली है दोस्तों, दोनों की मिलाकर बता रहा हूँ मैं, गेस्ट की मिलाकर भी। तो गेस्ट की मिलाकर पोस्ट दोस्तों इनको टोटल हो जाएगी 3393 पोस्ट इनको मिल जाएगी दोस्तों, 1600 और जो है आपकी 1600 पोस्ट मिलाकर और 793 पोस्ट मिलाकर 3393 हो जाएगी। इसमें से गेस्ट के लिए लगभग 598 पोस्ट दोस्तों निकल जाएगी। इसमें से आपको नॉन गेस्ट के लिए 1795 बचेगी, इसमें से 898 मेल के लिए और फीमेल के लिए 897। तो जिनकी रैंक दोस्तों मैं आपको बता दूं वही कि सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले लोग यूआर में जाते हैं। तो जिनकी रैंक अब यहाँ पर आपको पोस्ट दिख रही हैं 2393, तो जिनकी रैंक 2400 के आसपास भी है
उनके भी पूरे चांस बन रहे हैं आप सिलेक्शन होने के, क्योंकि आप टोटल पोस्ट देखिए, इसी में से गेस्ट वाले निकलेंगे दोस्तों, इसी में से कुछ फीमेल भी निकल जाएंगी। तो आप बिल्कुल टोटल रैंक आपकी देखिए, जिसकी मेल में 2400 या 2500 के आसपास रैंक भी है, उसका भी सिलेक्शन का दोस्तों चांस पूरा बन रहा है। क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों क्या है UR में भी चले जाते हैं, तो आपके पूरे चांस इनके रहेंगे, चाहे आपकी मेल में इतनी रैंक हो और फीमेल में भी दोस्तों अगर आपकी फीमेल EWS से भी इतनी रही रैंक है तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। और गेस्ट वालों के दोस्तों, गेस्ट वालों के तो आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी, जिसकी अभी नॉन गेस्ट में EWS में लगभग जिनकी 3500 के आसपास भी रैंक होगी दोस्तों, उनके भी सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। और दोस्तों ST की बात करें हम, तो ST में आप देख रहे हैं कि इनकी जो पोस्टें हैं दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग में 10,082 इनको मिली थी और 3200 पोस्टें अभी भी इनको मिल सकती हैं। तो इनको दोस्तों टोटल है जो 13,282 पद दोस्तों हो जाएंगे। तो इसमें से गेस्ट के अगर 3320 पद निकल जाएंगे तो 9,962 जो पोस्टें हैं बचेंगी, जिसमें से 4981 पोस्ट मेल फीमेल में बट जाएगी। तो दोस्तों जिनको जो पद अभी मिलने वाले हैं, क्योंकि रिजर्वेशन लगेगा, पद तो सबको मिलेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो इनको जो पद मिलने वाले हैं 3200, ये 3200 पद पूरे के पूरे इनके खाली जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी इनके कम से कम 1000 पद यहाँ के बच रहे हैं, तो लगभग इनके 4000 के आसपास दोस्तों इनके पद खाली जाना है। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ जो डाटा जारी हुआ था उसमें मात्र 9315 के आसपास कैंडिडेट ही पास हुए हैं ST में। तो इनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा और पोस्टें खाली भी इनकी अब जाने वाली हैं, जो कि अगली भर्ती में बैकलॉग में इनकी जुड़ेंगी। तो ये गेस्ट इनमें दोस्तों क्या होगा कि जिनकी फीमेल की सीट खाली बच रही है तो ST कैटेगरी मेल से भरी जाएगी, गेस्ट की सीट खाली बच रही है तो जो मेल कैटेगरी ST की उनसे भरी जाएगी। इसलिए इनकी पोस्टें सब भर जाएंगी फर्स्ट काउंसलिंग में ही, सेकंड काउंसलिंग में उनकी पोस्टें खाली बचेंगी। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, कट ऑफ में अगर और कोई आपको डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके सभी जो है जवाब देने की कोशिश करता हूं सभी कमेंट्स के, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करता हूं कि सभी की कमेंट्स का जवाब मैं दे सकूं। और दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं जो डाटा आपको बताता हूँ ऑथेंटिक ही बताता हूँ, बहुत विश्लेषण करके बताता हूँ, तब आप तक मैं जानकारी देता हूँ, ऐसे ही नहीं फेंकता हूँ कि कुछ भी फेंक दिया। दोस्तों अगर इसी प्रकार की और आप इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।